आपका भी फौजी बनने का सपना है तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से ओनली आर्मी स्टडी ऐप को और जल्दी से ज्वाइन हो जाओ सिलेक्शन बैच में। आपका भी फौजी बनने का सपना है तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से ओनली आर्मी स्टडी ऐप को और जल्दी से ज्वाइन हो जाओ सिलेक्शन बैच में। इस क्लास में आपको जीके जीएस से रिलेटेड आपके वन हैंडेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं और 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो पूरी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और ये आपका एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप सभी को चेक करना होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है 1920 है, 1921 है, 1919 है, 1918 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपका 1921 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है कौटिल्य है, बाणभट्ट है, कालिदास है, मेगस्थनीज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर यहाँ पर आपका बाणभट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर है 1885 है, 1890 है, 1875 है या फिर 1900 है। आपका थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1885 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि अकबर के समय में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। ऑप्शन यहाँ पर रामायण है, महाभारत है, अकबरनामा है, शाहनामा है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका अकबरनामा हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर पर दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किस धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पर बौद्ध धर्म है, बुद्ध या फिर ब्रह्म समाज है, या फिर आर्य समाज है, या फिर सनातन धर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर ब्रह्म समाज आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर दिया गया है कि जंगे आजादी 1857 के दौरान भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, कानपुर या फिर लखनऊ है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मेरठ हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1918 है, 1920 है, 1919 है, 1922 है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका 1919 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9th नंबर पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर A.O. ह्यूम है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, बाली सली है, या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1930 है, 1931 है, 1932 है, 1933 है। आपका 10th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1930 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पर चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद या फिर साबरमती है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर चंपारण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 12th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर पड़ा था। ऑप्शन यहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, लाला लाजपत राय है। आपका 12th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर भगत सिंह हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर पर दिया गया है कि हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर महात्मा गांधी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर पर दिया गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है, चित्तरंजन दास है, लाला लाजपत राय है, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो आपका 14 क्वेश्चन का राइट आंसर चित्तरंजन दास आपका राइट हो जाएगा। 15 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई का योगदान किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1857 के विद्रोह से, 1942 के आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, विभाजन आंदोलन है। तो आपका 15 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1857 के विद्रोह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर दिया गया है कि अकबर ने दीवानी और फौजदारी न्याय प्रणाली किसके तहत लागू की थी।
ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, राजस्थान है, पूरे साम्राज्य है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर यहाँ पर आपका पूरे साम्राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर पर दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका पराभव किया था। ऑप्शन यहाँ पर नंद वंश है, सुंग वंश है, गुप्त वंश है या फिर कुषाण वंश है। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नंद वंश आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 18 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर 1945 है, 1946 है, 1947 है, 1948 है। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1946 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर सम्राट अशोक है, सम्राट हर्षवर्धन है, सम्राट चंद्रगुप्त है, धर्मपाल है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका सम्राट हर्षवर्धन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 20 नंबर पर दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन यहाँ पर करनाल युद्ध है, पानीपत युद्ध है, कलिंग युद्ध है या फिर काहिरा युद्ध है। आपका 20 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कलिंग युद्ध हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर पर दिया गया है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर बाबर है, अकबर है, इल्तुतमिश या फिर शेर शाह सूरी है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन 21 का राइट आंसर यहाँ पर बाबर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 22 नंबर पर दिया गया है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर गुरु नानक है, गुरु अर्जुन है, गुरु गोविंद सिंह है या फिर गुरु तेग बहादुर है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर गुरु नानक आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर पर दिया गया है कि ताम्रपत्रों पर लेखन का आरंभ किसके शासन काल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, विक्रमादित्य है, चौल साम्राज्य है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गुप्त साम्राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर पर दिया गया है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है या फिर जाकिर हुसैन है। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर पर दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, सुल्तान इब्राहिम लोदी है, महमूद गजनवी है। 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया है कि रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था। ऑप्शन यहाँ पर अकबर है, शेर शाह सूरी है, हल्दी घाटी युद्ध है, मुगल साम्राज्य है। 26 नंबर का राइट आंसर आपका शेर शाह सूरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर पर दिया गया है कि भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर लोकमान्य तिलक है, गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस है या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। 27 का राइट आंसर यहाँ पर लोकमान्य तिलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1942 है, 1940 है, 1935 है, 1930 है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1942 आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 29 पर दिया गया क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष में किया था। ऑप्शन यहाँ पर 1935 है, 1940 है, 1942 है, 1943 है। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1943 आपका राइट हो जाएगा। 30 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ खोला गया था। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई से थाणे है, दिल्ली से आगरा है, दिल्ली से कोलकाता है, चेन्नई से पांडुचेरी है। आपका राइट आंसर मुंबई से थाणे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 31 नंबर पर दिया गया है कि वर्धा समिति किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, महात्मा गांधी है, भारतीय संविधान है, भारतीय समाज सुधार है। आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाता है, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हुमायूं के समय में कौन सा प्रसिद्ध पुस्तकालय था। ऑप्शन यहाँ पर है फतेहपुर सीकरी है, लाल किला है, दिल्ली का दरबार है, पुराना किला है। 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फतेहपुर सीकरी आपका राइट हो जाता है। 33 नंबर पर दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था। ऑप्शन यहाँ पर सिकंदर है या फिर एंटियोकस है, मेगास्थनीज है या फिर दारा यस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका सिकंदर हो जाएगा, जिसका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर पर दिया गया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड कैनिंग है, जॉर्ज क्लाइव है या फिर विलियम बेंटिक है। आपका 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर दिया गया है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ किया था।
ऑप्शन यहाँ पर साबरमती है, अहमदाबाद है, चंपारण है या फिर दांडी है। आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दांडी हो जाएगा। 36 नंबर पर दिया गया है कि किंग अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन यहाँ पर संस्कृत है, पाली है, हिंदी है, प्रकृति है। आपका 36 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पाली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 37 नंबर पर दिया गया है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था। ऑप्शन यहाँ पर है बाबरनामा, अकबरनामा, शाहजहांनामा या फिर शाहनामा। आपका 37 का राइट आंसर यहाँ पर बाबरनामा ही नाम था, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर पर दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है या फिर चित्तरंजन दास है। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 39 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1950 है, 1951 है, 1952 है। आपका 39 का राइट आंसर 1951 आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था। ऑप्शन यहाँ पर असहमति आंदोलन है, चंपारण आंदोलन है, दांडी मार्च है, ऐसा ही असहमति आंदोलन है। ये यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दांडी मार्च हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पर दिया गया है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर है महात्मा गांधी है, लोकमान्य तिलक है, जवाहरलाल नेहरू है या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर महात्मा गांधी आपका राइट हो जाएगा। 42 नंबर पर दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर कोलकाता, दिल्ली, पुणे या फिर कटक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कटक आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 43 नंबर पर दिया गया है कि विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे। ऑप्शन यहाँ पर है 20, 15, 12 या फिर 11 है। तो आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर टोटल यहाँ पर 12 प्रांत थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पर दिया गया है कि पहली बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर इंदिरा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, राजीव गांधी है या फिर चरण सिंह है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका इंदिरा गांधी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर पर दिया गया है कि भगत सिंह ने किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी को मारने की कोशिश की थी। ऑप्शन यहाँ पर सैंडर्स है, क्लाइव है, लिनलिथगो है या फिर लॉर्ड मिंटो है। तो 45 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सैंडर्स हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 46 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1950 है, 1952 है, 1951 है, 1953 है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1952 आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 47 नंबर पर दिया गया है कि त्रिपुरी संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है या फिर सावरकर है। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपका राइट हो जाएगा। 48 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला संविधान सभा अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो 48 का राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर पर दिया गया है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पर अकबर है, शाहजहां है, मुमताज महल है, हुमायूं की पत्नी है। तो आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर पुणे है। तो आपका 50 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर पर दिया गया है कि किस मुगल सम्राट ने फारसी को दरबार की भाषा के रूप में अपनाया था। ऑप्शन यहाँ पर बाबर, अकबरनामा, शाहजहां या फिर औरंगजेब है। तो 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अकबर आपका राइट हो जाएगा। 52 नंबर पर दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1757 है, 1857 है, 1942 है, 1905 है। आपका 52 नंबर का राइट आंसर आपका 1857 आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 53 नंबर पर दिया गया है कि धर्मो रक्षति रक्षता का आशय किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर महाभारत है, भगवत गीता है, रामायण है या फिर वेद है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर भगवत गीता से संबंधित आपका राइट हो जाएगा। 54 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चोरी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, महात्मा गांधी है या फिर सुभाष चंद्र बोस है। तो 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका महात्मा गांधी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे पहले मुद्राओं का परिचय किसने दिया था। ऑप्शन यहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक है, गुप्त सम्राट अशोक है, या फिर गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त है, सम्राट कांगड़ा है, या फिर कुषाण साम्राज्य कनिष्क है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कुषाण सम्राट कनिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 57 पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, A.O. ह्यूम है, दीन बंधु मित्रा है, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो 57 का राइट आंसर यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका राइट हो जाएगा। 58 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सिख गुरुओं की संख्या कितनी थी। ऑप्शन यहाँ पर 10, 11, 12 या फिर 9 है। तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 10 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 59 नंबर पर दिया गया है कि मोहनजोदड़ो और ब्राह्म हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के समय क्या पाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर लोहे के औजार है, पत्थर की मूर्ति है, चांदी के सिक्के हैं, कांस्य और बर्तन है। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कांस्य और बर्तन हो जाएगा। 60 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को भारत के सिपाही के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, लाला लाजपत राय या फिर भगत सिंह है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस सम्राट ने भारत में नवरत्न का स्थान स्थापित किया था। ऑप्शन यहाँ पर सम्राट चंद्रगुप्त है, या फिर सम्राट अशोक है, या फिर सम्राट विक्रमादित्य है, सम्राट अकबर है। तो आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य आपका राइट हो जाएगा। 62 नंबर पर दिया गया है कि किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, या फिर सर सैयद अहमद खान है, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर पर दिया गया है कि रानी झलकारी बाई किस सम्राट के अधीन लड़ी थी। ऑप्शन यहाँ पर सम्राट अकबर है, सम्राट शिवाजी है, सम्राट औरंगजेब है, सम्राट रानी लक्ष्मीबाई है। तो आपका 63 नंबर का राइट आंसर सम्राट रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर पर दिया गया है कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, या फिर सुभाष चंद्र बोस है। 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी आपका राइट हो जाएगा। 65 नंबर पर दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, या फिर मध्य प्रदेश है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका बिहार हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर जनरल डायर है, लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड इरविन है, या फिर रेजिनॉल्ड डायर है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जनरल डायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय संघ की संप्रभुता की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1942 है, 1947 है, 1950 या फिर 1951 है। तो 57 नंबर को 67 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1947 आपका राइट हो जाएगा। 68 नंबर पर दिया गया है कि किसने भारतीय स्वराज की संकल्पना दी थी। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है, या फिर लाला लाजपत राय है। आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक आपका राइट हो जाएगा। 69 पर दिया गया है कि महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में कितने लोग शामिल हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर 2000, 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख या फिर 2 लाख है। आपका क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर 50,000 लोग शामिल हुए थे, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर सावित्री बाई फुले है, कस्तूरबा गांधी है, सरोजिनी नायडू है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। आपका 70 क्वेश्चन का राइट आंसर सावित्री बाई फुले आपका राइट हो जाएगा। 71 पर दिया गया है कि डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा घोषित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सैयद अहमद खान है, मोहम्मद अली जिन्ना है। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मोहम्मद अली जिन्ना आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पर दिया गया है कि किस सम्राट ने कृष्ण गंग नामक ग्रंथ लिखा था। ऑप्शन यहाँ पर सम्राट अकबर है, सम्राट विक्रमादित्य है, सम्राट अशोक है, सम्राट हर्षवर्धन है। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सम्राट हर्षवर्धन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर पर दिया गया है कि नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध है, भारतीय राजाओं का समर्थन है, भारतीय वस्त्रों का बहिष्कार है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार है। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध आपका राइट हो जाएगा। 74 नंबर पर दिया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में सैन्य पंक्ति की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट विक्रमादित्य है, सम्राट अशोक है, सम्राट शेरशाह सूरी है। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 75 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा सम्राट कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध था। ऑप्शन यहाँ पर सम्राट चंद्रगुप्त है या फिर आपका सम्राट विक्रमादित्य है, सम्राट अशोक है, सम्राट कृष्णदेव राय है। 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सम्राट कृष्णदेव राय आपका राइट हो जाएगा। 76 नंबर पर दिया गया है कि पोटाला महल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत, नेपाल, तिब्बत या फिर चीन है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका तिब्बत आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 77 नंबर पर दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन यहाँ पर भारतीय असंतोष है, ब्रिटिश साम्राज्य का अत्याचार है, महात्मा गांधी का विरोध है, पहली विश्व युद्ध है। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ब्रिटिश साम्राज्य का अत्याचार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। 78 नंबर पर दिया गया है कि लोकमान्य तिलक ने कौन सा प्रमुख आंदोलन चलाया था। ऑप्शन यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन है, असहमति आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, विभाजन आंदोलन है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 79 पर दिया गया है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। युद्ध और गोलाबारी है, समाज की क्रांति और समृद्धि है, शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता है, केवल अहिंसा का पालन है। तो 79 का राइट आंसर समाज की क्रांति और समृद्धि आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन को रिवोल्यूशनरी आंदोलन कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्वराज आंदोलन है, असहमति आंदोलन है, हिंसक आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन है। तो आपका 80 नंबर का राइट आंसर आपका हिंसक आंदोलन आपका राइट हो जाएगा। 81 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा राज्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य योगदान देने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, महाराष्ट्र है या फिर पश्चिम बंगाल है। तो 81 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पंजाब राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 पर दिया गया है कि कौन सा राज्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य योगदान देने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल है। तो 81 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पंजाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित था। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, पुणे, दिल्ली या फिर कोलकाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन है या फिर लॉर्ड लिनथगो है या फिर जनरल डायर है या फिर लॉर्ड हॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 83 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन लॉर्ड हॉर्डिंग हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर राम मोहन राय है या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, केशव चंद्र सेन है या फिर दोनों, ए और सी दोनों हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए और सी दोनों हो जाएगा, याद रखेंगे। 85 नंबर पर दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है, लाला लाजपत राय है। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 86 नंबर पर दिया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में जब पहला रेल मार्ग खोला तो कहां से कहां तक का था। इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर पर दिया गया है कि शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश है। तो 87 का राइट आंसर ये आपका बिहार में हुआ था, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 88 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1857 है, 1860 है, 1919 है, 1942 है। 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1857 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 1800 यहाँ पर यानी 89 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की अहिंसा नीति का प्रभाव किस पर पड़ा था। ऑप्शन यहाँ पर चीन है, अफ्रीका है, जापान है या फिर यूरोप है। 89 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अफ्रीका हो जाएगा।
90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का उद्घोष हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर चंपारण आंदोलन है, असहमति आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, नमक सत्याग्रह है। तो 90 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 91 नंबर पर दिया गया है कि हम भारत के लोग शब्द किस भारतीय दस्तावेज में है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारतीय संविधान है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, भारतीय ध्वज है या फिर महात्मा गांधी के विचार है। तो 91 क्वेश्चन का राइट आंसर भारतीय संविधान आपका राइट हो जाएगा। 92 पर दिया गया है कि कांग्रेस का महात्मा गांधी से संबंधित पहला आंदोलन क्या था। ऑप्शन यहाँ पर असहमति आंदोलन है, चौरी चौरा आंदोलन है, जलियांवाला बाग आंदोलन है या फिर नमक सत्याग्रह है। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर चौरी चौरा आंदोलन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 93 नंबर पर दिया गया है कि विभाजन के समय पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर जिन्ना है, लियाकत अली खान है, इकबाल है, जुल्फिकार अली भुट्टो है। तो आपका 93 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लियाकत अली खान हो जाएगा। 94 नंबर पर दिया गया है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है। तो आपका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 95 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय इतिहास में स्वराज का आदर्श विचार किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है, लाला लाजपत राय है। 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 96 नंबर पर दिया गया है कि हिंद स्वराज किसने लिखा था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस है, लाला लाजपत राय है, लोकमान्य तिलक है। 96 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका महात्मा गांधी, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 97 पर दिया गया है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था। ऑप्शन यहाँ पर विपिन चंद्र पाल है, हेनरी बेंटिक है, जेम्स एंडरसन है, विलियम कैरी है। तो 97 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जेम्स एंडरसन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 98 नंबर पर दिया गया है कि औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर पानीपत की लड़ाई हुई थी, हल्दीघाटी युद्ध है, करनाल युद्ध है, दीनदयाल युद्ध है। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर पानीपत की लड़ाई हुई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर पर दिया गया है कि शेरशाह सूरी ने किस मार्ग को सुधारने का कार्य किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से लाहौर है, दिल्ली से कलकत्ता है, दिल्ली से काबुल है, दिल्ली से पटना है। क्वेश्चन नंबर 99 की अगर हम बात करते हैं तो 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है, दिल्ली से काबुल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 100 नंबर पर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है या फिर लाला लाजपत राय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट कर पाते हैं। और ये 100 क्वेश्चन की क्लास कवर कराई है, इसमें आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट बताएंगे कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।